ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30/1/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज 2/1/90। आज बाबाले विशेष स्मृति र विस्मृतिको बारेमा बाबाले महावाक्य चलाउनु भएको छ। स्मृति सारा जीवन, श्रेष्ठ जीवन भनौँ या सारा ड्रामाको खेलको आधार भनेको के छ भन्दा स्मृति र विस्मृतिको खेल छ। सारा ड्रामा सतयुगदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्म यो ड्रामाको खेल केमा टिकेको छ? स्मृति र विस्मृतिको आधारमा टिकेको छ। र यो संगम युगी श्रेष्ठ जीवनको आधार पनि स्मृति हो। हामीलाई जुन यो बाबाले श्रेष्ठ जीवन दिनुभएको छ, यो श्रेष्ठ जीवनको आधार स्मृति। बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, बच्चे तिमी शरीर होइनौ, के हौ? आत्मा। एउटा सानो स्मृतिले गर्दा कति ठुलो अलौकिक परिवर्तन आयो जीवनमा, हैन? धेरै परिवर्तन भयो। सबै कुरा हाम्रो चेन्ज भयो कि भएन? विचार चेन्ज भयो, हैन? रहन सहन चेन्ज भयो। पुरा जीवन नै के भयो त? चेन्ज भयो। र स्मृतिले हामीलाई समर्थ पनि बनायो, समर्थी दिलायो। स्मृति सो समर्थी, समर्थी दिलायो, जुन समर्थीले गर्दा हामी यो ब्राह्मण जीवनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त बाबाले आज भन्नुहुन्छ मानव जीवनको विशेषता भनेको स्मृति हो। त स्मृति भनेको एउटा यस्तो बीज हो, हैन? बिउ हो जुन स्मृतिले गर्दा वृत्ति, दृष्टि, कृति मान्छेको सबै परिवर्तन हुन्छ। र स्मृति परिवर्तन भयो भने उसको वृत्ति परिवर्तन हुन्छ, उसको कृति परिवर्तन हुन्छ, उसको सबै कुरा दृष्टि पनि परिवर्तन हुन्छ, सब परिवर्तन हुन्छ। स्मृतिकै खेल छ यो सारा संसार। त बाबाले पनि स्मृति दिलाउनु भयो र बाबा भन्नुहुन्छ सारा ज्ञानको सार भनेको पनि स्मृति हो। बाबाले जुन ज्ञान दिनुभयो हामी बच्चाहरूलाई, ज्ञानको 4वटा सब्जेक्ट छन्। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हैन? यो 4वटा सब्जेक्टको आधार पनि स्मृति नै हो। बाबाको यादको आधार भनेको पनि स्मृति। म को हो, म आत्मा र बाबा को हुनुहुन्छ। बाबाको र आफ्नो स्मृति नै याद हो। ज्ञान भनेको पनि पुरा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको स्मृति हो, ड्रामा, हैन? रचनाको ज्ञान र रचनाको ज्ञान, त्यो स्मृति बाबाले दिलाउनु भयो। तिमी आदिमा के थियौ? अनादिमा तिमी कस्तो थियौ? आदिमा तिमी देव आत्मा थियौ, फेरि जनमरणको चक्करमा आएर के बन्यौ? त्यो सब बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो। ब्राह्मण सो फरिस्ता, फरिस्ता सो देवता, यो ज्ञानको आधार हो स्मृति। त्यस्तै दिव्य गुणको आधार पनि बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति नै हो। कर्म गर्ने बेलामा दिव्य गुणको स्मृति आउँछ। दिव्य गुणको लिस्ट बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो र त्यो बेलामा त्यही स्मृति प्रमाण हरेक गुणलाई बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले कार्यमा लगाउँछौ। यदि स्मृति रहेन भने पछि के हुन्छ? पछुताउनु पर्छ। मैले यो गर्नुपर्ने गरिनँ, हैन? मैले यो गर्न चाहन्थेन तर मबाट यो गल्ती भयो, पछि पछुताउनु पर्छ। त दिव्य गुणको आधार पनि स्मृति नै हो। सेवाको आधार पनि स्मृति हो। म मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ, निमित्त आत्मा हुँ, मैले पुरा विश्वको कल्याण गर्नु छ। यो स्मृति छैन भने हामीले सेवामा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हैन? त सारा ज्ञानको सार आज बाबाले स्मृति भन्नुभएको छ। र यो ड्रामाको पुरा खेल स्मृति र विस्मृतिको आधारमा नै टिकेको छ। त
त स्मृति चेन्ज भएपछि कसरी पुरा जीवन चेन्ज हुन्छ हैन। बाबाले र स्मृतिको आधारमा नै कसरी हामीले समर्थी प्राप्त गर्छौं यो बाबा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? बाबा सोध्नुहुन्छ हरेक समर्थ बच्चा हैन आफ्नो समर्थी प्रमाण अगाडि बढिरहेको छ र यो समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन को आधार के हो त? आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही स्मृति और विस्मृति का। सारे ड्रामा को खेल नै केमा टिकेको छ? स्मृति और विस्मृति। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। सत्यबाट विस्मृतिको खेल हुन्छ। बाबालाई हामीले भुल्छौं हैन, अरु ज्ञान पनि बिर्सिहालिन्छ। एउटा मात्रै ज्ञान हुन्छ, आत्माको ज्ञान। त्यसपछि द्वापरबाट त झन्डै आत्मा पनि हामीले भुलेर देह अभिमानमा आइहाल्छौं। विस्मृतिको खेल चल्छ र अहिले संगम युगमा कुन खेल चलेको छ? स्मृतिको खेल। बाबाले अब जति पनि हामीले भुलेका कुराहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हैन। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो न कि शरीर। सबभन्दा पहिला ज्ञानमा कोर्समा के सुनाइन्छ? हामी को हो? आत्मा हैन। त बाबाले सबभन्दा पहिला यही याद दिलाउनु भयो, तिमी आत्मा हो, शरीर होइनौ। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन सब चेन्ज भयो कि भएन? चेन्ज भयो। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। मानव जीवन को विशेषता या बीज बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति हो, जुन बीजबाट उसको वृत्ति दृष्टि कृति पूरा स्थिति नै के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। इसीलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। गायन पनि छ हैन, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा चिन्तन वैसा जीवन। अब स्मृति भनेको चिन्तन पनि हो। जस्तो चिन्तन त्यस्तै हाम्रो जीवन बन्छ, जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति बन्छ। जे कुरा हामीले याद गर्छौं त्यस्तै हाम्रो स्मृति बनिरहेको हुन्छ। हामीले राम्रो सुखको घटनालाई याद गर्यो भने हाम्रो स्थिति सुखमय हुन्छ। दुखद घटनालाई याद गर्यो भने हाम्रो स्थिति पनि दुखी हुन्छ हैन। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउन्डेसन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। त्यही भएर बाबाले आएर सबभन्दा पहिला केलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो? स्मृतिलाई। फाउन्डेसन यानी स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन क्या हो गई? श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। बाबाले भन्नुहुन्छ यति सानो कुराको परिवर्तन बाबाले गर्नुभयो कि तिमी शरीर हैनौ आत्मा हो। यो परिवर्तन हुने बित्तिकै आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हुनको कारणले स्मृति आउने बित्तिकै समर्थ बन्यो।
अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इसी स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। चाहे सेवा अर्थ बाबा भन्नुहुन्छ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। हो हो बाबाले साँच्चै भन्नुभयो, बुझ्नुभयो। सेवा अर्थ तिमी संसारी आत्माहरूको साथमा रहे पनि मन यो अलौकिक संसारमा रहन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। हो कि एकछिन यहाँ अलौकिक संसारमा आएको बेला पनि मन उतै भागिरहेछ। कसो दिनभरि सारा दिन कर्म गर्दा पनि बुद्धि अलौकिक संसारको तर्फ भावको तर्फ रहन्छ, हैन? पक्का पक्का। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ चाहे सेवा अर्थ अब कर्म गर्नको लागि संसारी आत्मा भनेको अब लौकिक आत्माहरूको साथमा रहनुपर्छ, तर बुद्धि मन कहाँ रहन्छ? अलौकिक संसारमा रहन्छ। इसको कहा ही जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती? कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती? कि यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। खेल समझिन्छ, घबराउँदैन। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। बाबा हुनुहुन्छ कति ठुलो परिस्थिति आए पनि समर्थ आत्माको लागि मन्जिलमा पुग्नको लागि परिस्थिति सबै के हो? साइड सीन। बाटोमा साइड सीन भएन भने त्यो बाटो सुनसान राम्रो लाग्दैन नि त। ये बाबा भन्नुहुन्छ साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। तो साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, हेर्दै 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 जानु त राम्रो लाग्छ नि त। कहीँ खेल भइरहेछ, कहीँ नाचिरहेछन्, कहीँ गाइरहेछन्, कहीँ रोइरहेछन्, हैन? कहीँ के भइरहेछ, हेर्दै हेर्दै जानु त रमाइलो लाग्छ, लाग्दैन? केही पनि नभएको सुनसान बाटोमा हिँड्न रमाइलो लाग्छ, लाग्दैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अगाडि जुन परिस्थिति आउँछ, विघ्न आउँछ, बाधा आउँछ, यो सब के हो त? रोग पनि आउँछ, बिमारी पनि आउँछ, यो सबै बाटोको साइड सीन हो। बाबा भन्नुहुन्छ रास्ते के साइड सीन्स अर्थात नजारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। कहाँ के छ, कुन ठाउँमा के बनाएका छन्, पैसा खर्च गरी गरी साइड सीन हेर्न जान्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा। साइड सीन हेर्न जान्छन्। यहाँ मधुबन जान्छौँ हामी, बाबाको घरमा गएर सिधै फर्के हुन्थेन। त्यहाँ माथि दिलवाडा अरे जाने अरे, उता अचलगढ जाने अरे, गुरु शिखर जाने अरे। त्यो भनेको साइड सीन त हो नि, छेउछाउमा के छ, कहाँ कहाँ के छ हेर्ने, जानकारी लिने, रमाइलो गर्ने। नगए पनि त हुन्थ्यो नि, भगवानसँग मिल्न गएपछि पनि साइड सीन हेर्न जान्छौँ भने हामी, होइन? कोही त्यहाँ वरिपरि नपुगेर अहमदाबाद जान्छन्, नभएर सोमनाथ जाने अरे, अझै कति टाढा पैसा खर्च गरी एक दिन एक रात लाग्छ। अघि साइड सीन हेर्न त मनपर्छ नि, तब त जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै बाटोमा यदि साइड सीन भएन भने राम्रो लाग्दैन। त्यस्तै यी जीवनमा आउने प्रब्लमहरू, पेपर परिस्थिति भनौँ, विघ्न भनौँ, यी सबै के हुन् त?
साइट सीन ओनर है। खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आगू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइट सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, यह सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किया है। स्मृति में है कि यह रास्ते मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अगर यह स्मृति भूल जाती, नथिंग न्यू, यो पनि बिर्स्यो भने जीवनको पूरा बिल्डिङ नै के हुन थाल्छ? हिल्न थाल्छ। त आप तो अचल है ना? बाबा सोध्नुहुन्छ, आप तो क्या हो? अचल है ना?
ओम शान्ति। बाबा हुनुहुन्छ स्मृति भुल्यो भने पुरा जीवनको बिल्डिङ नै के गर्न थाल्छ, हिल्न थाल्छ। तर तिमी त अचल छौ नि, बाबा सोध्नुहुन्छ। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति ही है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला। याद भनेको पनि त्यही स्मृति नै हो, म को र मेरो बाबाको। दोस्रो सब्जेक्ट ज्ञान, रचता र रचनाको ज्ञान मिल्यो। उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान क्या हो। वर्तमान समय क्या हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तो तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? कोई समय स्मृति कम होने से रिजल्ट क्या होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। दिव्य गुणलाई पनि कर्ममा ल्याउनको लागि समयमा के हुनु पर्यो? स्मृति हुनु पर्यो, याद आउनु पर्यो नि। कसैले मलाई गाली गरिरहेछ, यो बेलामा रिसाउनु हुन्न भन्ने याद आउनु पर्यो नि त्यतिखेर, हैन? उति बेला रिसाइहाले, पछाडि म रिसाउनु नहुने थियो भनेर त भयो। त सारा पढाइको सार आधार नै के रहेछ त? स्मृति। अच्छा, त दिव्य गुणलाई कर्ममा ल्याउनको लागि पनि स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? कोई समय, कोई बात, कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? दिव्य गुणों का आधार सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी भी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान का सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लास्ट पेपर को क्वेश्चन पनि बाबाले पहिलेदेखि सुनाइदिनु भएको छ
के आउने वाला छ। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टु मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है, सुन लिया है ना, तो फिर पास सभी पास होने चाहिए। पहिलेदेखि प्रश्न थाहा पाएपछि त सबैजना पास हुनु पर्यो, सही उत्तर दिनु पर्यो नि। के प्रश्न आउँछ भन्ने थाहै नभएर त विद्यार्थी पढेर अध्ययन गरेर पास हुन्छन् भने बाबाले त यहाँ पहिल्यै के प्रश्न आउनेवाला छ अन्तिम क्वेश्चन त्यो भनिदिनु भएको छ भने बाबाहरू चाहिँ सबै पास हुनुपर्छ, हो कि? सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा, सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे? उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। यह मार्जिन है, अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना? अब टीचर्सहरूलाई बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना? चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना? टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई क्या ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराते हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, लेकिन प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह भी तो ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। डाक्टर त झन् नुन गुलियो पनि खान दिँदैन, बाबाले त त्यो त खान दिनु भएको हैन। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया, छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है
बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये दिल्ली जोन से अवेक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है तो उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फखूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फखूर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखूर होगा। और जहाँ फखूर होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिकर या है फखूर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिकर किस बात का। दुनिया में फिकर रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए। दुनिया में फिकर नहीं के कौन सा। धन कमाउने, आफू नि खाने, मेरा बाल बच्चा नाति पोता 7औं पुस्तासम्म सबैले खान पाउन्। सम्पत्ति पुगोस् भने चिन्तै त्यही हो। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले नि खान पाउँछौ, तिमी भन्दा पछि गएर नि खान पाउँछन्, अब अरू के को चिन्ता। बाबाले भगवानले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ। 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी।
निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? है? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो भी नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखा रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुई व चिंता हुई। ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो बाबा उनसे तख्त हुई या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर क्या खींच दिया? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी व कुर्सी वाले बादशाह नहीं। दुनिया में कुर्सी व टोपी वाला बादशाह नहीं। बाबा उनसे तुम बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है कोई फिक्र? हाँ, पोत्रों दोत्रों का फिक्र है। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है या आप कहते हो पीछे आओ? परछाई आफै पछि पछि आउँछ नि, त्यसलाई आइज भन्नु त पर्दैन। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, तिम्रो ईश्वरीय भाग्यको अगाडि त्यो स्थूल धन सम्पत्ति भाग्य त परछाई जस्तै पछाडि पछाडि आउँछ। यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? बाप अविनाशी, आत्मा अविनाशी, तो फिर प्राप्ति भी अविनाशी। विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी के। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना और खुशी से काम करना। सबै कुरा खुशी है ना। ब्राह्मण जीवन नहीं, बाबा हुनुहुन्छ खुशी को जीवन हो। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। खाने पिउने त खुसीले, फेरि काम गर्ने बेला दुःख मानेर भएन। काम पनि के गर्नु पर्यो? खुसी खुसीले गर्नु पर्यो। काम होइन, बाबाको सेवा हो हैन। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए है ना, यह भी दुआएं मिलती है जो आज्ञा पालन करते हैं। चाहे किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है
तो यह दुआएं हुई ना। किसको भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो गया। यह भी कम भाग्य नहीं है। यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते रहेंगे पता नहीं क्या है। लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में भी आएगा। अच्छा, रसिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा, ये आज को बरदा। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। और कुछ भी भूल जाए, और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले, यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा, कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। जो चीज मेरो भन्ने हुन्छ मेरोलाई याद गर्नु पर्दैन, स्वतः याद आउँछ। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है।
तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। फिर एक पटक सुनो। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन। माया जीत बनना है। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। यथा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में वाणी में संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। कर्म में वाणी में संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है, और जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अच्छा, ओम शांति। सारा ज्ञान को सार बाबाले आज के भन्नुभयो स्मृति र विस्मृति को नै खेल छ हैन। सारा पढाइको सार पनि स्मृति छ। सारा ड्रामाको खेलको आधार पनि स्मृति र विस्मृति छ। स्मृतिले नै हामीलाई सामर्थ्य शक्तिशाली बनाउँछ हैन। अच्छा, यो छ फॉलो फादर। फॉलो फादर को पॉइंट आज 30 तारीख। आपके साथ कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन आपका कर्तव्य है सबको सुख देना। बाबा बच्चा, आपके साथ कोई क्या भी करता, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन आपका कर्तव्य है सबको सुख देना। दुख देने वाले को फॉलो नहीं करना है, बाप दादा को फॉलो करना है। दुख देने वाले को फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है? बाप दादा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को दुख दिया व सुख दिया? ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को दुख दिया या सुख दिया? तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई आपको बहुत दुख देवे, गाली देवे, इंसल्ट करे तो सोचना मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख आप अपना कर्तव्य नहीं भूलो। उसका कर्तव्य देख आप अपना कर्तव्य नहीं भूलो।
वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे, है ना। बाबा भन्नुभयो आपके साथ कोही क्या भी करता, कसैले गाली दिन्छ, दुःख दिन्छ, इन्सल्ट गर्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कर्तव्य के हो, सबैलाई सुख दिनु। ब्रह्मा बाबाले कहिले कसैलाई दुःख दिनु भएन, सुख दिनुभयो। त्यस्तै हामीले पनि ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नु छ, होइन। दुःख दिनेवालालाई फलो गर्नु छैन। तिमी मास्टर ब्रह्मा हौ, कसैले तिमीलाई गाली दियोस्, दुःख दियोस्, इन्सल्ट गरोस्, तर त्यति बेला के सोच कि मेरो कर्तव्य के हो, होइन। तिमी सहनशीलताको देवी या देवता बन, र देवता बन्यो भने त गाली दिनेवाला पनि के गर्न आउँछ, गला मिल्न आउँछ। बुझ्नुभयो नि। अच्छा, ओम शान्ति। अन्तिम पेपर के आउनेवाला छ, अन्तिम पेपर के छ, के भन्नुभयो बाबाले? आज मात्र होइन, पटक पटक भनिराख्नु। के हो अन्तिम पेपर? थाहा छैन। यत्रो गरी सुने अहिले अन्तिम पेपर के हो भन्नु थाहा। अन्तिम पेपर के हो? ल के हो अन्तिम पेपर? अन्तिम पेपर के भन्नुभयो बाबाले? होइन, निधाएर उठेकै जाग्नु भएकै होइन क्या सबै। अच्छा, म नयाँ त कोही हुनुहुन्न, सबै पुरानै हुनुहुन्छ। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अन्तिम पेपर भनेको होइन। भन्नै नजानेपछि गर्न क्या होला त, फेरि गर्नु नआए भन्न त आउनु पर्यो। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृतिकै कुरो छ भन्नु होइन बाबाले। त 1 सेकेन्डको पेपर हुनेवाला छ। पहिलेदेखि बाबाले आउट गरिदिनु भयो। पहिलेदेखि आउट गरेपछि सबै नम्बर 1 पास हुनु पर्यो, परेन? पहिलेदेखि पेपर बाबाले आउट गरिदिनु भएको छ। दुनियाँमा स्कुल कलेजमा युनिभर्सिटीमा पहिले पेपर आउट हुन्छ हुँदैन, तर बाबाले पहिल्यै पेपर आउट गर्नुभएको छ। 1 सेकेन्डको हुनेवाला छ र यो पेपर हुनेवाला छ, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। त्यसमा पास हुनु छ। ओम शान्ति।
भर में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु मिलन की आशा की थी चिंगारी जो मन में, चिंगारी जो मन में। घूम घूम कर जली कहीं ना, अब जली मधुबन में, अब जली मधुबन में। आत्म ज्योत जली है मेरी, आत्म ज्योत जगी है मेरी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।